भारत माता की जय। आज भारत के सभी देशवासियों से हमारी विनती है कि भारत माता की कसम है, आज पूरी कहानी भारत माता की जीवन में कितनी संघर्ष हुआ, आज मैं उसी की पूरी कहानी बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं भारत माता केवल धरती नहीं, एक जीवित चेतना है। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हर युग में भारत माता अपने बच्चों की परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा का रहस्य सदियों से एक कहानी में छिपा है, जिसे बहुत कम लोगों ने पूरा सुना और उससे भी कम लोगों ने समझा। यह कथा उस समय की है जब देश अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, न केवल सीमाओं से बल्कि मनों से भी। लोग अपने अपने स्वार्थ, धर्म, भाषा और सत्ता में उलझे हुए थे। और उसी समय हिमालय की एक गुप्त गुफा में एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भारत माता की आवाज सुन सकते हैं। एक रात जब आकाश में कोई तारा नहीं चमक रहा था और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, उस साधु ने ध्यान में एक स्त्री का स्वर सुना, गंभीर, करुण और दृढ़। वह स्वर बोला, मेरे बच्चे सो तो नहीं गए, पर जागते हुए भी अंधे हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें सच्चाई दिखाई जाए। अगली सुबह साधु ने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया और उन्हें एक प्राचीन ताम्रपत्र दिया, जिस पर केवल एक पंक्ति खुदी थी, जब देश सबसे अधिक शोर करेगा तभी मेरा रहस्य मौन में मिलेगा। युवाओं को कुछ समझ नहीं आया, पर साधु ने कहा कि यह ताम्रपत्र भारत माता की कहानी का द्वार है, और इसका रहस्य तभी खुलेगा जब देश किसी बड़े संकट से गुजरेगा। समय बीतता गया। देश ने युद्ध देखे, आंदोलन देखे, आजादी की लड़ाई देखी, और हर बार जब देश सड़कों पर नारे लगाता, ताम्रपत्र मौन रहता। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रहस्य नहीं खुला, और लोग इसे एक अधूरी कहानी मानकर भूलते चले गए। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब आजादी के वर्षों बाद देश प्रगति तो कर रहा था, पर भीतर से थकने लगा था। भ्रष्टाचार, हिंसा, अविश्वास और लालच ने जड़ें जमा ली थी। और ठीक उसी समय एक साधारण सी लड़की, जिसका नाम अनन्या था, को वह ताम्रपत्र विरासत में मिला। अनन्या कोई नेता नहीं थी, न ही संत। वह तो बस एक सामान्य छात्रा थी जो देश के इतिहास से प्रेम करती थी। पर उसे हमेशा एक सवाल परेशान करता था, अगर भारत माता सच में जीवित है तो वह चुप क्यों है। एक रात अनन्या ने वही ताम्रपत्र हाथ में लेकर चुपचाप मोमबत्ती जलाई और बिना किसी मंत्र के बस इतना कहा, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे सिखाइए। उसी क्षण हवा रुक गई, लौ स्थिर हो गई और कमरे में एक अद्भुत शांति फैल गई। और तब उसे लगा जैसे दीवारें बोल रही हो, जैसे जमीन धड़क रही हो। और एक स्वर गूंजा, तुमने शोर नहीं किया, इसलिए मैं बोल पाई। भारत माता ने अनन्या को बताया कि उनका सबसे बड़ा रहस्य कोई दिव्य अस्त्र, कोई चमत्कारी शक्ति या कोई अमर खजाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। और हर युग में वह देखती है कि कौन उनका नाम लेकर मांगता है और कौन बिना नाम लिए देता है। भारत माता ने कहा कि जब जब देश संकट में पड़ा, लोग उनसे चमत्कार चाहते रहे, पर बहुत कम लोग स्वयं चमत्कार बनने को तैयार हुए, और इसी कारण वह मौन रही। अनन्या को एक दृश्य दिखाया गया, जहां किसान पसीना बहा रहा है पर सम्मान नहीं पा रहा, जहां सैनिक सीमा पर खड़ा है पर उसका परिवार असुरक्षित है, जहां बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं पर डराए जाते हैं, जहां स्त्रियां शक्ति हैं फिर भी उन्हें साबित करना पड़ता है। भारत माता ने कहा, यह मेरा दुहक है, पर मेरा भरोसा अभी टूटा नहीं। अगली सुबह अनन्या ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई नारा नहीं लगाया। उसने बस अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा और साहस को चुन लिया। उसने दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं जिम्मेदारी उठानी शुरू की, और यही वह मोड़ था जहां सस्पेंस गहराता है। धीरे धीरे उसके जैसे और लोग जागने लगे, बिना किसी संगठन, बिना किसी झंडे के, बस सही काम करने लगे। और अजीब बात यह थी कि भारत माता की कहानी फिर से लोगों के जीवन में उतरने लगी। कहते हैं आज भी वह ताम्रपत्र मौजूद है,
पर उस पर अब भी वही एक पंक्ति लिखी है, क्योंकि रहस्य बदला नहीं है, केवल पाठक बदलते हैं। और कथा का सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि भारत माता आज भी प्रतीक्षा में है। वह देख रही है कि क्या हम उन्हें केवल कथा बनाकर पढ़ेंगे या स्वयं उस कहानी का अगला अध्याय बनेंगे, क्योंकि भारत माता की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस मन में आगे बढ़ती है जहां शोर से ज्यादा कर्म होता है, जहां मांग से ज्यादा दायित्व होता है, और जहां प्रेम केवल शब्द नहीं आचरण बन जाता है। और शायद इस कहानी का अगला रहस्य आपके भीतर ही छुपा है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।